रानी ने अपनी दासी के साथ मिलकर अपनी काम वासना की प्यास बुझाई। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण देश में एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के राजा महाराज वीर सिंह अपनी प्रजा के बेहतरीन शासक और न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाते थे। उनका दरबार सदा प्रजा की समस्याओं के समाधान और नए निर्णय लेने के लिए प्रसिद्ध था। राजा की रानी महारानी तारा अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए राज्य भर में मशहूर थी। उसका रूप ऐसा था जैसे चांदनी रात की शीतलता और गुलाब की महक एक साथ मिल गई हो। उसकी जवानी और आकर्षण इतने मनोहर थे कि उसे देखकर राज्य के लोग उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। रानी तारा और वीर सिंह का प्रेम एक उदाहरण के रूप में दिया जाता था। दोनों एक दूसरे के लिए ही जीते थे और उनका प्रेम ऐसा था जैसे गंगा और यमुना का मिलन। एक दिन दरबार में एक संदेश आया कि उनके राज्य की सीमा के पास दूसरे राज्य के राजा के साथ विवाद खड़ा हो गया था। महाराज वीर सिंह को तुरंत उस राज्य में समस्या सुलझाने के लिए निकलना पड़ा। रानी तारा उनकी विदाई के समय उनसे विनती करती हुई बोली, स्वामी, क्या सच में मुझे अकेला छोड़कर जाना होगा? मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। महाराज वीर सिंह ने कहा, महारानी, यह मेरा कर्तव्य है। मैं वचन देता हूं कि जल्द से जल्द लौट आऊंगा। तब तक तुम अपने स्वाभिमान और राजमहल की जिम्मेदारियों को संभालो। राजा के जाने के बाद रानी तारा अपने राज्य और राजमहल की देखभाल में लग गई, लेकिन उसका मन उदास रहता। एक रात रानी तारा अपने महल के श्रृंगार कक्ष में बैठी थी। उसके सामने एक बड़ा आईना था जिसमें वह अपने रूप को निहार रही थी। वह मन में सोचने लगी, मेरा रूप इतना सुंदर है, फिर भी पति के बिना यह सौंदर्य अधूरा लगता है। उनके बिना एक भी रात काटना असंभव हो गया है। मैं अपने मन की इस प्यास को कैसे बुझाऊं? उसकी उदासी और व्याकुलता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी एक दासी अंशिका कक्ष में प्रवेश करती है। दासी अंशिका रानी को देखकर कहती है, महारानी जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकती हूँ? रानी तारा ने कहा, अंशिका, मेरे मन की प्यास ऐसी है जो किसी भी सेवा से नहीं बुझ सकती। राजा के बिना मेरा जीवन अधूरा लगता है। दासी अंशिका थोड़ा घबराती है, लेकिन अपनी रानी की व्यथा सुनने के लिए उसके पास बैठ जाती है। रानी और दासी के बीच एक गहरी वार्तालाप शुरू होती है। राजमहल के सजे हुए श्रृंगार कक्ष में रानी तारा और दासी अंशिका आमने सामने बैठी थीं। रानी के चेहरे पर उदासी थी और अंशिका के मन में चिंता। अंशिका ने रानी के मन की गहराई को समझने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे बातचीत शुरू की। अंशिका ने संकोच के साथ कहा, महारानी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके मन में ऐसा कौन सा दर्द है जो आपको चैन नहीं लेने दे रहा? रानी तारा ने आह भरते हुए कहा, अंशिका, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? राजा के बिना मेरा मन कहीं भी नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन से सारी खुशियां छिन गई हों। मेरी आत्मा उनकी निकटता के बिना बेचैन रहती है। रात और भी कठिन हो जाती है। रानी की बात सुनकर अंशिका ने सहानुभूति से कहा, महारानी जी, मैं समझ सकती हूँ कि राजा के बिना आपको अकेलापन कैसा महसूस होता होगा, लेकिन समय के साथ यह पीड़ा कम हो जाएगी। आप अपनी शक्ति और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। रानी ने अंशिका की बातों को सुना, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। उसने अंशिका को पास बुलाया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। रानी तारा ने धीमे स्वर में कहा, अंशिका, तुम मेरी सबसे विश्वास पात्र दासी हो। मैं अपने मन की बात तुम्हारे अलावा किसी से साझा नहीं कर सकती। मेरी एक समस्या है जिसे मैं किसी भी तरह हल करना चाहती हूँ। अंशिका ने जिज्ञासा से कहा, महारानी जी, आप जो भी कहेंगी मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, बस मुझे आदेश दीजिए। रानी ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका लीं और फिर अंशिका की तरफ देखा। उन्होंने कहा, अंशिका, मेरी एक प्यास है।
एक ऐसी प्यास जो सिर्फ राजा के साथ होने पर बुझती है। अब उनके बिना यह प्यास असहनीय होती जा रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। रानी की बात सुनकर अंशिका घबरा गई। उसने कहा, महारानी जी, मैं आपकी सेवा में सदा समर्पित हूँ, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि आपकी इस समस्या का समाधान कैसे कर सकती हूँ। रानी ने अंशिका को और पास बुलाया और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। अंशिका अनजाने डर और शर्म के साथ रानी के पास बैठ गई। रानी तारा ने धीमे स्वर में कहा, अंशिका, तुम्हारी सरलता और समर्पण ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही मेरी इस समस्या का समाधान कर सकती हो। अंशिका ने चकित होकर कहा, महारानी जी, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ, कृपया स्पष्ट शब्दों में कहिए। रानी तारा ने उसके चेहरे को हल्के से छूते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की प्यास बुझा सकते हैं। ये सुनकर अंशिका को गहरा झटका लगा। वह कुछ पल तक कुछ भी नहीं कह पाई। उसकी आंखें फटी रह गईं और वह अपनी जगह से खड़ी होने लगी। अंशिका ने हिचकिचाते हुए कहा, महारानी जी, यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मैं आपकी दासी हूँ, आपकी सेवा के लिए समर्पित हूँ, लेकिन इस तरह मैं नहीं जानती कि क्या कहूँ। अंशिका की बात सुनकर रानी तारा ने शांत स्वर में कहा, अंशिका, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। तुम मुझ पर भरोसा करो, यह हमारा रहस्य रहेगा। अंशिका असमंजस में थी। एक ओर वह अपनी रानी के प्रति वफादारी निभाना चाहती थी और दूसरी ओर उसे यह सब गलत लग रहा था। कुछ देर तक दोनों के बीच मौन रहा। फिर रानी ने उसे धीरे धीरे समझाया और उसकी झिझक दूर करने की कोशिश की। रानी तारा ने अंशिका की आंखों में झांकते हुए कहा, अंशिका, तुम्हारी वफादारी और समर्पण को मैं जानती हूँ। मैं तुमसे कोई गलत चीज नहीं मांग रही हूँ। यह सिर्फ हमारे बीच का एक रहस्य रहेगा। तुम मेरी मदद करोगी, बोलो करोगी ना? अंशिका अपनी जगह पर असमंजस में खड़ी थी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसे यह सब अनैतिक लग रहा था, लेकिन रानी का आग्रह अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंशिका ने संकोच में कहा, महारानी जी, मैं आपकी हर सेवा करने को तैयार हूँ, लेकिन यह बात मेरी समझ से परे है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। रानी तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंशिका, सब कुछ पहली बार होता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगी, बस मुझे निराश मत करो। रानी ने अंशिका का हाथ पकड़ा और उसे पास में बिठा लिया। अंशिका की झिझक धीरे धीरे कम हो रही थी। रानी ने उसके चेहरे पर हल्के से हाथ फेरा। अंशिका के मन में अब भी उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन वह रानी की बातों का विरोध नहीं कर पाई। उस रात रानी और अंशिका ने एक नया अध्याय शुरू किया। रानी ने अंशिका को अपनी प्यास और भावनाओं को व्यक्त करना सिखाया। शुरू में अंशिका घबराई हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वह रानी के साथ सहज महसूस करने लगी। रानी तारा ने नर्म स्वर में कहा, देखो अंशिका, यह सिर्फ हमारे लिए है। यह हमारा निजी सुख है और इसमें कुछ गलत नहीं है। हम बस एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। अंशिका ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उस रात रानी और अंशिका ने एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा किया। अगली सुबह जब दोनों अपने अपने कक्ष में थीं, तो अंशिका के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसे लग रहा था कि वह अपने कर्तव्य और नैतिकता से भटक रही है, लेकिन रानी से अपनी बातें साझा करने का साहस जुटाकर अंशिका ने पूछा, महारानी जी, जो कल रात हुआ, क्या वह सचमुच सही था? मुझे लगता है कि हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं। रानी तारा ने कहा, अंशिका, तुमने जो किया वह हमारी भावनाओं को समझने का एक तरीका था। इसमें गलत क्या है? यह तो बस हमारी आत्मा को सुकून देने का जरिया है। तभी अंशिका ने झिझकते हुए कहा, लेकिन महारानी जी, क्या यह सब राजा के प्रति आपके प्रेम को कम नहीं करेगा? और अगर किसी को यह बात पता चल गई तो क्या होगा? रानी ने कुछ पल चुप रहकर सोचा और फिर अंशिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन यह सब हमारे दिलों तक ही सीमित रहेगा।
राजा मेरे जीवन का हिस्सा हैं और तुम मेरी आत्मा का। इन दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रानी तारा और अंशिका हर रात एक दूसरे के साथ अपनी इच्छाओं की प्यास बुझाने में व्यस्त रहीं। दोनों के बीच का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। रानी ने अब अंशिका को केवल अपनी दासी ही नहीं बल्कि अपने साथी के रूप में देखना शुरू कर दिया था। अंशिका भी रानी के साथ इन पलों का आनंद लेती रही, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी ने घर बना लिया था। उस रात महल के कक्ष में चांद की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। रानी और अंशिका एक साथ बिस्तर पर लेटी हुई थीं। रानी अंशिका की बाहों में थी और उसका चेहरा हल्के से छू रही थी। रानी तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंशिका, तुम्हारी मौजूदगी ने मेरे जीवन को इतना आसान बना दिया है। राजा के बिना यह सब सहना मुश्किल था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी उदासी दूर हो गई है। अंशिका ने रानी की बातें सुनी, लेकिन इस बार वह पहले की तरह सहज नहीं थी। उसने हल्की आवाज में कहा, महारानी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात कहूं। रानी तारा ने प्यार से कहा, तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने के लिए आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे मन में है वह बेझिझक कहो। अंशिका ने अपनी आंखें झुका लीं और धीमे स्वर में बोली, महारानी जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस मार्ग पर चलेंगे। मैं आपकी सेवा में समर्पित हूँ, लेकिन अब मेरे मन में कई सवाल उठने लगे हैं। क्या यह सब सही है? रानी ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसे यह सवाल अजीब लग रहा हो। रानी तारा ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, सही और गलत की परिभाषा हम खुद तय करते हैं। मैं और तुम जो कर रहे हैं वह हमारी आत्मा और शरीर की शांति के लिए है। इसमें गलत क्या है? अंशिका ने गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखी, महारानी जी, मैं जानती हूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुख का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह सब कब तक चलेगा? ये वासना हमें किस दिशा में ले जा रही है? रानी थोड़ा असहज होकर बोली, अंशिका, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ। क्या तुम यह कहना चाहती हो कि हमें यह सब बंद कर देना चाहिए? अंशिका ने रानी से कहा, महारानी जी, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यह वासना एक जाल है। यह हमें आपस में बांध रही है, लेकिन इसका असर आपके और राजा के रिश्ते पर पड़ सकता है। रानी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कुछ सोचने लगी। अंशिका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महारानी जी, प्रकृति ने पुरुष और स्त्री को एक दूसरे के लिए बनाया है। जो सुख एक स्त्री को पुरुष के साथ मिलता है वह एक स्त्री दूसरी स्त्री को नहीं दे सकती। यह हमारा भ्रम है कि हम एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हम एक दूसरे के मोह के गुलाम बन रहे हैं। रानी ने धीरे धीरे अंशिका की तरफ देखा। रानी तारा ने गंभीर स्वर में कहा, अंशिका, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह सब राजा और मेरे रिश्ते को प्रभावित करेगा? मेरा प्यार राजा के लिए कम नहीं हुआ है। अंशिका ने रानी से कहा, महारानी जी, हो सकता है कि अभी आपको ऐसा न लगे, लेकिन यह वासना की अंधी दौड़ हमें गलत दिशा में ले जा रही है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि आप राजा के प्रति अपने प्रेम को भूल जाएं। अंशिका की बातों ने रानी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कुछ पल के लिए खामोशी भरी और फिर बोली, अंशिका, तुम्हारी बातें सही लग रही हैं। जब से यह सब शुरू हुआ है, मैंने महसूस किया है कि राजा की यादें मेरी सोच से कहीं दूर हो गई हैं, लेकिन मैं यह नहीं मान सकती कि यह सब गलत है। रानी की बात सुनकर अंशिका ने कहा, महारानी जी, हम प्रकृति के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। यह सुख क्षण भर का है, हमें इसे यहीं समाप्त कर देना चाहिए। रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कहती हो। यह सुख और यह मोह हमें कहीं न कहीं कमजोर बना रहा है। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, आज के बाद यह सब खत्म होगा। उस रात रानी तारा ने गहरी सोच में अपना समय बिताया। अंशिका की बातों ने उसके मन में हलचल मचा दी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपनी इच्छाओं के मोह में पड़कर सही और गलत का भेद भूल गई थी।
अगली सुबह रानी ने अंशिका को अपने पास बुलाया। रानी तारा ने अंशिका से कहा, अंशिका, कल रात तुम्हारी बातें मेरे मन में गूंज रही थीं। मैंने खुद से सवाल किया और महसूस किया कि तुम सही कह रही हो। यह सब हमें केवल हमारे कर्तव्यों से दूर ले जा रहा था। यह रास्ता अब समाप्त होना चाहिए। अंशिका ने सिर झुका लिया और नम्रता से कहा, महारानी जी, मेरा उद्देश्य आपको समझाना था। मैं केवल चाहती थी कि आप अपने और राजा के रिश्ते को फिर से उसी पवित्रता और प्रेम से भर दें जैसा पहले था। रानी तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसे सच्चे साथी का होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन अब मैं राजा के प्रति अपने कर्तव्यों और प्रेम को नहीं भूलूंगी। रानी ने अंशिका का हाथ पकड़कर कहा, अंशिका, हम दोनों ने जो समय साथ बिताया उसे मैं भूल नहीं सकती, लेकिन अब हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। तुमने जो साहस दिखाया उसने मुझे सही दिशा दिखाई। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन अब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। अंशिका ने दृढ़ता से कहा, महारानी जी, मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगी। मैंने जो महसूस किया वह केवल आपका भला चाहने के लिए था। अब हम दोनों एक नई राह पर चलेंगे। उस दिन के बाद रानी और अंशिका ने अपने संबंधों को केवल मित्रता और सेवा तक सीमित कर लिया। रानी ने अपने दिन का अधिकांश समय अपने कर्तव्यों में लगाना शुरू किया। उन्होंने अपने विचारों को वासना से दूर रखते हुए महल के संचालन और प्रजा की भलाई के कार्यों में लगाया। अंशिका ने भी खुद को अपने कामों में व्यस्त रखा। वह रानी के पास तब आती जब उन्हें उसकी जरूरत होती। दोनों ने एक दूसरे को मार्गदर्शन देने का वादा किया। फिर कुछ ही दिनों बाद राजा अपने राज्य लौट आए। रानी ने उन्हें देखकर वही पुराना प्रेम महसूस किया जिसे वह कुछ समय के लिए भूल चुकी थी। उसने राजा को सच्चे मन से अपनाया और उनके साथ अपने रिश्ते को पहले से भी अधिक मजबूत बना लिया। अंशिका ने रानी को राजा के साथ खुश देखकर संतोष की सांस ली। उसे लगा कि उसने रानी को सही मार्ग पर वापस ला दिया है। वह अब अपनी सेवा में और भी समर्पित हो गई थी। एक दिन रानी ने अंशिका को बुलाया और कहा, अंशिका, तुम्हारी सच्चाई और साहस ने मुझे बचा लिया। मैंने तुमसे जो सीखा है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारे बिना मैं सही और गलत का भेद नहीं समझ पाती। मैं तुम्हारी आभारी हूं। अंशिका ने रानी से कहा, महारानी जी, मेरा कर्तव्य यही था। मैं बस यही चाहती हूं कि आप हमेशा खुश रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है। उस दिन के बाद रानी और अंशिका ने अपनी अपनी भूमिका में खुद को समर्पित कर दिया। रानी ने राजा के साथ अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया और अंशिका ने अपनी सेवा को अपना धर्म बना लिया। दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाओं के वशीभूत होना हमें सही रास्ते से भटका सकता है, लेकिन आत्मबोध और सच्चे मार्गदर्शक हमें फिर से सही दिशा में ले जा सकते हैं।